नाजरीन ग्रामी, ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। ये अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ताजमहल को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ के लिए बनाया था। हकीकत में ताजमहल एक मकबरा है जो मुमताज़ की मौत के बाद तामीर किया गया। ताजमहल के साथ बहुत सी कहानियाँ भी जोड़ी जाती हैं, जबकि ताजमहल के कुछ हकाइक ऐसे भी हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुँचते। आज हम आपको ताजमहल के बारे में मुनफरिद मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान व परेशान रह जाएंगे। ताजमहल आगरा, हिंदुस्तान में वाक़या एक मकबरा है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज़ की याद में तामीर करवाया था। मुमताज़ महल शाहजहां की तमाम फौजी महारत में इनके साथ जाती थी और इनकी मुस्तकिल साथी और मशीर थी। 1631 में मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई। कहा जाता है बच्चे की पैदाइश से पहले मुमताज़ महल की तबीयत नासाज रहती थी। एक दिन मुमताज़ महल ने बादशाह से एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने ख्वाब में बहुत खूबसूरत इमारत देखी है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरे मकबरे को एक शाहकार बना दिया जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुमताज़ महल हमल की पेचीदगियों के बायस इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चली गई। शहनशाह ने इसकी मौत से दिल शिकस्ता होकर और इन्होंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुमताज़ महल की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला किया। तामीर 1632 में शुरू हुई और 1653 में मुकम्मल। शाहजहां ने इस मंसूबे पर काम करने के लिए 20,000 से ज़ायद कारीगरों की एक टीम को इकट्ठा किया, जिसे पूरे हिंदुस्तान और वस्ती एशिया से बुलवाया गया। इन्हीं कारीगरों की अनथक मेहनत के बाद ताजमहल जैसा शाहकार तहलीक हुआ। ताजमहल फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। ताजमहल ने इस्लामी, हिंदुस्तानी और फ़ारसी तर्ज तमीर के अनासर को यकजा कर रखा है। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरासत में जगह दी गई और इसे हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का ज़ेवर करार दिया गया। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि ताजमहल के कुछ हकाइक ऐसे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप ताजमहल का विज़िट करते हैं तो इसे देखकर ये एहसास होता है कि इसको तैयार करने वाले मामारों और कारीगरों ने कितनी खूबसूरती से इसे मुकम्मल किया है। ताजमहल का पहला नज़ारा मरकज़ी दरवाजे से बनाया गया है। जैसे जैसे देखने वाला करीब आता है, ताजमहल दूर से बड़ा दिखाई देने की निस्बत छोटा होता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं, ये बड़ा होता चला जा रहा है। ताजमहल के मीनारों को अमूदी नहीं बनाया गया, बल्कि ये बैरूनी जानब झुके हुए हैं। इस टेक्निक का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि ज़ल्ज़ले की सूरत में मीनार बाहर की तरफ मुनमिद हो जाएंगे, जिससे ताजमहल और इसका ताकतवर गुंबद बच जाएगा। गुंबद वो अंसर है जो ताजमहल को बेपनाह खूबसूरत बनाता है। तो आज ताजमहल का गुंबद 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा है। आज तकरीबन 400 साल पहले इतनी महारत से गुंबद को बनाना इंतहाई हैरान कुन है। आज के दौर में भी इतना बड़ा और मजबूत गुंबद बनाना इंतहाई मुश्किल है। ताजमहल की तमीर के दौरान ममारों ने पत्थर को पत्थर के ऊपर रखा और गुंबद को हल्कों में बनाया। पत्थरों को दरमियान से जोड़ने के लिए चूने, नमक और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के बारे में एक और बहुत दिलचस्प अमल ये भी है कि यह मुसलसल रंग बदलता है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी मज़ार के रंग को बदलती रहती है। तुलुए आफ्ताब के वक्त ये मोती जैसा सुरमई और हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। दोपहर के वक्त चमकदार सफ़ेद और सूरज गुरूब होते ही नारंगी और रात को गहरा नीला दिखाई देता है। लोगों ने शायराना तौर पर यह तस्वर किया है कि रंग की तब्दीलियाँ इनके एहसासात की अक्कासी करती हैं, जो एहसासात शाहजहां मुमताज़ महल के लिए रखते थे। नाज़रीन ग्रामी, ताजमहल दरिया के किनारे तामीर किया गया है, जिसे देखते हुए आज के माहिरीन ने यह सवाल उठाया कि आखिर कैसे 400 साल पहले ताजमहल को दरिया की रेतली मिट्टी पर खड़ा किया गया होगा, क्योंकि इस मकसद के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है ताकि सख्त ज़मीन आ जाए और इस पर बुनियाद खड़ी की जा सके। तहकीक से मालूम हुआ कि इस मसले का एक शानदार हल ये भी है जो आज भी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने एक अच्छी बुनियाद बनाने का फैसला किया जो उस वक्त एक नया ख्याल था। अजीम मुग़ल इंजीनियर्स ने पानी के नीचे गहरे कुएं खोदे, फिर इन्हें पत्थरों और माल्टर से भर दिया। इस बुनियाद पर मास्टर बिल्डर्स ने बड़े पैमाने पर महराबों के साथ जुड़े हुए पत्थरों के कॉलम बनाए। इसका मकसद ये था कि इमारत की बुनियाद की स्लैब को सहारा देने के लिए पत्थर का एक ठोस सहारा बन जाए, और ऐसा ही हुआ। पत्थर के इस पहाड़ पर ताजमहल की बुनियाद बनाई गई, जबकि पत्थर का ये पहाड़ ताजमहल को दरिया यमुना के तेज़ बहाव से भी बचाता है। इस आलीशान महल को तमीर करना इंतहाई मुश्किल था। सबसे बड़ा मसला इसमें यह भी था कि कारीगरों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर इन कारीगरों को आगरा में मुफ्त रिहाइश, खाना पीना फराहम करना था। शाहजहां ने इस मसले के हल के लिए खूब दौलत खर्च की, जिस वजह से शाही खजाना खाली होने लगा, मगर शाहजहां को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कई सालों बाद ताजमहल की इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ तो
पहले शाहजहां ने कारीगरों में इनामात तकसीम किए और बाद में इन सब के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसी पुरशिकवा इमारत तामीर न कर सकें। आपको ये जानकर भी मजीद हैरत होगी कि ताजमहल में लगाया गया मार्बल आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया, और इसकी वजह यह थी कि राजस्थान का मकराना मार्बल आज तक पूरी दुनिया का बेहतरीन मार्बल कहलाता है, और शाहजहां ने पूरे राजस्थान का मकराना मार्बल खरीद लिया। यानी जब तक ताजमहल मुकम्मल तौर पर मार्बल से आरास्ता नहीं होता था, तब तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाज़त न थी, और इसका मार्बल 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से आगरा लाया गया। जब ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई तो इससे महल का नाम मुमताज़ महल ही रख दिया गया। फिर इस महल का नाम मुमताज़ महल से ताज की शक्ल इख्तियार कर गया। शाहजहां हर साल मुमताज़ महल की बरसी पर यमुना दरिया के जरिए ताजमहल जाया करता, और ताजमहल जाने वाला ये रास्ता था जिसे शाही खानदान के लिए मुख्तस किया गया था। ठीक 4 सालों बाद शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तलत को लुट लिया, और शाहजहां जो पिछले 30 वर्षों से शाही तख्त पर राज कर रहा था, इसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही कैद कर दिया गया। सिर्फ एक ऐसी रियायत जो कि शाहजहां के साथ बरती गई वो ये थी कि इसे एक ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें खिड़की थी और वो ताजमहल की जानब खुलती थी, जिससे शाहजहां हर वक्त ताजमहल को देख लिया करता था। 8 सालों के बाद 74 बरस की उम्र में शाहजहां इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया, और शाहजहां को ताजमहल में ही दफना दिया गया। तेज धूप ने ताजमहल के चमकते सफ़ेद रंग मरमर को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा पड़ चुका है। इस पीले रंग का मुकाबला करने के लिए कभी कभार ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से धोया जाता है, जिसके बाद ताजमहल के धब्बे खत्म हो जाते हैं और इसकी चमक वापस आ जाती है। दुनिया के 7 अजाइबात में से एक अजूबा ताजमहल भी है। यहाँ 1 मिलियन से ज़ायद सियाह सैर करने को आते हैं। 2001 में 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने यहाँ का रुख किया था। इसे आगरा का बोरस भी कहा जाता है। ताजमहल में दाखिले की टिकट की शरह मकामी लोगों के लिए सस्ती है, जबकि गैर मुल्कियों को ये सहूलत फराहम नहीं है। इनसे करोड़ों का ज़र मुबादला कमाया जाता है। यही वजह है कि ताजमहल भारतीय माशियत के लिए इंतहाई आम सियाहती मकाम समझा जाता है। मौजूद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।